दोस्तों, कभी कोई बोले कि ये भगवान का प्रसाद है, तो उस पर यकीन करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में पूजा नाम की लड़की रहती थी। उसके परिवार में उसके माता-पिता और उसका भाई था। पूजा के घर की हालात ठीक नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर एक दुकान में काम करती थी। वो रोज़ बस से आती-जाती थी। गांव वालों के लिए वो एक साधारण लड़की थी, लेकिन पूजा को ये नहीं पता था कि वो रोज़ का रास्ता किसी एक दिन उसकी मौत का रास्ता बन जाएगा। पूजा सुबह बस पकड़ती, शाम को उसी बस से वापस लौटती। दुकान का मालिक उसे भरोसेमंद मानता था और धीरे-धीरे देर रात तक उसे रुकने पड़ने लगा। एक दिन दुकान बंद करते-करते बहुत देर हो गई। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। जब वो बस स्टैंड पे पहुंची, तो वहाँ कोई नहीं था। ना बस, ना लोग, ना आवाज़, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। तभी पूजा ने देखा, बस स्टैंड के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, झुकी कमर, बिल्कुल शांत चेहरा। वो धीरे-धीरे पूजा के पास आई और बोली, "बेटी प्रसाद ले लो, रास्ता सुरक्षित रहेगा।" पूजा ने सोचा, कोई मंदिर से आई होगी। उसने प्रसाद खा लिया और जैसे ही उसने प्रसाद खाया, बूढ़ी औरत मुस्कुराई। लेकिन वो मुस्कान अजीब थी, बहुत अजीब। और अगले ही पल वो औरत गायब। उस रात पूजा को नींद नहीं आई। उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। दरवाजे पर खरोंचने की आवाज़, छत पर कदमों की आहट, और फिर उसे वही सफ़ेद साड़ी दिखी, दरवाजे के पास, बिना चेहरे वाली। ये सब देखते ही पूजा बहुत ज़ोर से चीखी। अगले ही दिन पूजा का शरीर टूट रहा था। बुखार, कमजोरी और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे। माँ ने पूछा, क्या हुआ? पर पूजा कुछ नहीं बोली और उसने बोला कि मुझे आज दुकान जाना पड़ेगा। जब वो शाम को बस से लौट रही थी, तो उसे ऐसा लगा कि पीछे से उसके कोई बाल पकड़ रहा है। जब वो मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन सीट पर सफ़ेद राख पड़ी थी। उस रात पूजा ने सपने में देखा कि वो उसी बस स्टैंड पर खड़ी है, सामने वही बूढ़ी औरत, लेकिन इस बार उसकी आंखें काली थी। उसके हाथ में एक मिट्टी की गुड़िया थी, जो बिल्कुल पूजा जैसी दिखती थी। वो उस गुड़िया में सुई चुभा रही थी और हर सुई के साथ पूजा दर्द से तड़प रही थी। पूजा जैसे ही नींद से उठी, तो उसने देखा कि उसके हाथ पर सुई जैसा कुछ निशान था। अब पूजा बोल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ बदल गई थी। वो बार-बार एक ही बात बोल रही थी, उसने मुझे बुलाया है, वो मुझे वापस ले जाएगी। रात होते ही उसका शरीर काँपने लगा। उसकी आंखें ऊपर पलट गई। घर वालों ने ये सब देखकर ओझा बुलाया। ओझा ने पूजा को देखते ही बोला, इसने शमशान का राख खाई है, वो इसे 3 दिन में ले जाएगी। दोस्तों, अब आई तीसरी रात। तीसरी रात घर में अचानक तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप खुल गए और दरवाजे पर वही सफ़ेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी, वो पूजा को घूर रही थी। पूजा अचानक उठी और उसकी तरफ चलने लगी, जैसे कि किसी ने उसे बुलाया हो। माता-पिता ये सब देखकर रोने लग गए, लेकिन पूजा दरवाजे तक गई और वहीं गिर गई। उसकी सांस रुक चुकी थी। अगले दिन ही गांव में खबर फैल गई। ओझा ने बताया, वो साधारण औरत नहीं थी, वो उस पुरानी मंदिर की चुड़ैल थी, जो हर साल किसी एक लड़की को अपना शिकार बनाती है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ, क्योंकि उसी बस स्टैंड पर कुछ दिनों के बाद एक और लड़की को एक बूढ़ी औरत प्रसाद देते हुए देखी गई। कहते हैं, अगर रात को किसी सुनसान बस स्टैंड पर कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत तुम्हें प्रसाद दे, तो उसे कभी खाना मत, क्योंकि हो सकता है वो प्रसाद नहीं, तुम्हारी मौत का न्योता हो।